नाथ की जय। आइए जानते हैं आज का टुकड़ा। आज का टुकड़ा है स्वाध्याय के काल में, स्वाध्याय के क्षेत्र में स्वाध्याय करने से हमें क्या लाभ होता है, या स्वाध्याय करने से हम 8 कर्मों के कैसे क्षय कर सकते हैं। तो पहला देखेंगे, हम यदि स्वाध्याय करेंगे तो हमारी ज्ञान की वृद्धि होगी, और जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारी ज्ञानावर्णीय कर्म क्षय होता जाएगा। स्वाध्याय करने के लिए हमें जागरूक रहना पड़ेगा। स्वाध्याय करने के लिए हमें नींद को कम करना पड़ेगा, और जैसे जैसे हम नींद को कम करेंगे तो हमारे दर्शनावर्णीय कर्म क्या होते जाएंगे, क्षय होते जाएंगे। अब उसके बाद स्वाध्याय करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और हमें निवारण का मार्ग भी मिल सकता है। स्वाध्याय करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और निवारण का उपाय भी मिलता है, और जिससे प्रयत्न करने पर आरोग्य में हमारा क्या होता है, सुधार होता है। इसलिए हम स्वाध्याय करने से वेदनीय कर्मों को भी क्षय करते हैं। उसके बाद में स्वाध्याय करने से यदि हमारे भीतर में श्रद्धा और चारित्र की जागृति हो गई, जैसे जैसे स्वाध्याय करेंगे वैसे वैसे भगवान के वाणी के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ती जाएगी, हमारा चारित्र निर्मल होता जाएगा, हमारे चारित्र में पुष्टि होती जाएगी, तो उससे हमारा मोहनीय कर्म क्षय होगा। फिर आगे स्वाध्याय करते करते यदि उस समय में हमारा आयुष्य का बंद हो जाए तो निश्चित ही निश्चित प्रभु परमात्मा की वाणी का स्वाध्याय करते हुए या भगवान की वाणी पर श्रद्धा करते हुए उस समय पर यदि हमारा आयुष्य का बंद हो तो निश्चित शुभ आयुष्य का ही बंद होगा। उसके बाद में, और यदि शुभ आयुष्य में भी दीर्घ स्थिति वाले देव बनेंगे, हमारी स्थिति जैसे उत्तर देवलोक में देवता होते हैं, ऐसे दीर्घ आयुष्य वाले देव हम बन सकते हैं। तो यह हुआ आयुष्य कर्म। उसके बाद में स्वाध्याय करने से जीव आदरणीय बनता है, और उसका इसलिए वह नाम कर्म का क्षय करता है। उसके बाद में जीव को एक मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, यानी उसको गोत्र कर्म क्षय होता है, और स्वाध्याय करने से हमारी अंतराय टूटती है। हर क्षेत्र में हर बात की अंतराय टूटती है, यानी अंतराय कर्म को क्षय करते हैं। इसलिए कहते हैं स्वाध्याय काल में स्वाध्याय करने से मानव यह जीव 8 कर्मों को भी क्षय कर सकता है। सेवम बनते तिब्बेमी।